बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आज बहुत दिनों के बाद लॉन्ग वीडियोस बना रही थी। मैं आपको तो पता ही है, मैं अभी आपको कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी मैं डाल ही रही, मतलब मैं लॉन्ग वीडियोस बिल्कुल भी नहीं बना पा रही थी और कुछ मसरूफियात की वजह से। हाँ, बट मैं शॉर्ट्स ज़रूर डाल रही थी ताकि मैं आपसे कनेक्ट रह सकूं। और मैं बस एक कुछ ख़ास दिन के लिए भी मैं ख़ुद कुछ ख़ास बातों के लिए भी रेडी कर रही थी कि आज जुमा है और आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। और जुमा मुबारक की फ़जीलत तो आप सब जानते हैं और मैंने अपने चैनल पे भी बता रखा है और आप सबको भी पता होगा। और ये बहुत बरकतों वाला दिन है, बहुत फ़जीलतों वाला दिन है। आम दिनों से ज़्यादा इस दिन की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। और हम जुमा मुबारक के दिन अपने अल्लाह को और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारा दरूद पढ़ के उनको भेजते हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम दरूद पढ़ते हैं और हम फजर से ही स्टार्ट कर देते हैं और हम अपने हर काम से मसरूफ़ियात होकर अल्लाह के ज़िक्र में और इबादतों में अपना वक्त गुजारते हैं। तो गाइज़, मैंने जैसे कि आपको बताया कि कुरान मजीद एक हमारे पास अल्लाह की दी हुई ये एक किताब है जिसमें अल्लाह ने हमारे लिए सब मसलों का हल है। अगर हम इसे जाने ना, हमारा मतलब हम क्या करते हैं ना, हम सिर्फ इसे पढ़ते हैं। सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें इसे जानना है। हर इसकी एक एक आयतों में अल्लाह ने हर एक चीज़ का ज़िक्र किया है। और हर एक मतलब हम ऐसा लगता है ना कि आपको पता है कुरान की मेन बात क्या है। कुरान बात करते हैं। जब आप इनको पढ़ते हो ना, और आपको अगर आप कोई भी आपके दिमाग में मतलब कुछ भी चल रहा हो, आप कोई भी परेशानियों में हो, और अगर उस टाइम अगर आप कुरान निकाल लेते हो और अगर आप कुरान पढ़ने लगते हो तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको कुरान में मिलने लगते हैं। तो अभी आजकल ऐसा हो रहा है कि हमारे बहुत सारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलर्स आ गए हैं और हमें दीन की दावतें मिलती हैं और हम उसे पढ़ने लगते हैं तो हमारे अंदर एक टाइप का मोटिवेशन आ गया है और हम सब बहुत ज़्यादा अल्लाह से कनेक्ट होते जा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अगर हम अल्लाह से कनेक्ट हो रहे हैं और अपने आप को हम अगर चेंज कर रहे हैं तो माशाल्लाह इससे अच्छी और कोई बात है ही नहीं। तो और हमारे माशरे में क्या है ना कि अगर हम कोई लाइफस्टाइल अगर अलग से हम अगर कोई लाइफस्टाइल जी रहे हैं और अगर सडनली अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया तो हमारे लिए बहुत सारी माशरे में बातें होती हैं कि हाँ अब ऐसे थी, अब वो नमाज़ पढ़ने लगी है, अब देखो एक मेन चीज़ है और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग मुहावरे भी देने लगते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, और ऐसा है वैसा, मतलब हर एक तरीके के तंज मारते हैं ताकि हमारा जो दिल है वो मतलब हमने अगर गुनाह का रास्ता अगर हमने छोड़ दिया है और अगर हम अल्लाह से कनेक्ट हो रहे हैं तो वो भी उन्हें कुछ लोगों को ऐसा मतलब कुछ लोग हमें तंज देकर हमारे दिल को अपसेट कर देते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना नहीं है। हमें अल्लाह के लिए अपने आप को चेंज करना है, ना कि दूसरों के लिए। दूसरों को सिर्फ बातें करनी है। अल्लाह अगर उन्हें नेक हिदायत देंगे तो वो हमारे लिए पीठ पीछे बातें करना ज़रूर बंद करेंगे। तो गाइस, जुमा मुबारक था और मैं ऐसी बैठी थी आज और आज थोड़ी फ्री थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज एक लॉन्ग वीडियो बनाकर आप सबको एक अच्छा सा प्यारा सा मैसेज दे दिया जाए कि अगर जो लोग अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, जो लोग अल्लाह से कनेक्ट हो रहे हैं, उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना रहे हैं और अपने आप को बिल्कुल भी दुनियावी मतलब दुनियावी ताल्लुकात से बिल्कुल भी हट रहे हैं और अपनी आखिरत बना रहे हैं, तो वो हमारे लिए बेस्ट है। हमारी ये जो दुनिया है ये तो कुछ दिन की है ना, हमारे लिए तो अल्लाह ने आखिरत रखी है। तो हमें दुनिया को उतना देखना नहीं है जितना कि हमें अपनी आखिरत, हमें अल्लाह को खुश करना है, ना कि लोगों को।
अगर लोग हमारे लिए पीठ पीछे बातें करते हैं या तंज करते हैं तो बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है, और अपना जो मोटिव है हमें वो देखते हुए आगे चलना है। और हमारे अल्लाह पाक हमारे साथ है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो ये एक बहुत अच्छा सी अल्लाह ने एक दुआ हमें हमारे लिए हम मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ने सब चीज़ का मतलब हर चीज़ की रिलीफ हमारे कुरान में ही दे दी है। फिर भी हम क्या करते हैं ना, हम लोगों से बातें करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ वैसा हुआ है, बट हम ये नहीं जानते कि अल्लाह ने हमारे लिए एक कितनी खूबसूरत सा मैसेज हमारे लिए नाजिल करके रखा हुआ है कि हम उस कुरान को पढ़ें, समझें, उसके तर्जुमे याद करें, उसके तर्जुमों को देखें, समझें, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और लोगों की बात अगर कभी भी अगर आपको कोई लोग तंज मारते हैं तो आप उनको अपने ध्यान पर बिल्कुल भी ना आए, आगे चले, आगे बढ़े। और जब अल्लाह हमारे साथ है तो हमें किसी बंदे की कोई ज़रूरत नहीं, कौन हमें क्या बोल रहा है और कौन हमारे पीठ पीछे क्या बातें कर रहा है, हमें बिल्कुल भी ये सब चीज़ में फ़ोकस नहीं करना है। हमें सिर्फ फोकस करना है हमारे प्यारे अल्लाह पाक को हमें कैसे मनाना है, और हमें हमारे जो अमाल है और हमारे जो इखलाक है हमें कैसे अता करने। हमें हमेशा मैंने शॉर्ट्स में भी डाला था, और ये दुआ जो मैं हमेशा पढ़ती हूँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के टाइम पर पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यबा अमलन मुतक़ब्बलन। ये मैंने शॉर्ट्स में भी डाली हुई थी, ये छोटी सी दुआ। इसमें अल्लाह ने हमें इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे अमाल अता करे जिसे अल्लाह पाक पसंद कर सके। इसमें एक ये भी छोटा सा सेंटेंस आता है, और इल्म के बारे में भी अल्लाह ने इस दुआ में ज़िक्र किया है। मतलब एक पर्टिकुलर बंच हमारे पास ये कुरान मजीद है, हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी ताकत है, और हमारे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे कुरान मजीद में है। और अगर हम इसे अच्छे से पढ़ें और इसके तर्जुमा पढ़ें और इसे अच्छे से समझें, ये हमारे लिए एक ताकत है। तो गाइज़, जुमा मुबारक के दिन मुझे ये एक बहुत मतलब जुमा मुबारक के दिन मैंने चाहा था कि मैं एक छोटी सी आयत आपके साथ शेयर करूं, जो कि उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ स्टाइल बिल्कुल भी चेंज कर रहे हैं, और उन लोगों की पीठ पीछे बातें होती हैं, उन लोगों को तंज मारा जाता है, लोग उनको तंज मारते हैं और बस अपनी नेगेटिविटी उनके लिए डाल देते हैं ताकि वो डिप्रेस्ड हो जाएं और पीछे हट जाएं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं होना है। अल्लाह पाक ने हमारे लिए पॉजिटिव थॉट्स हमारे कुरान मजीद में रखी, और जो मैं आपसे आयत शेयर करने वाली हूँ इसमें आपके सवालों के जवाब भी जुड़े हुए हैं, और अल्लाह ने बखूबी इसमें फरमाया है कि अल्लाह हमारे साथ है और हमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज़, जब हमारे साथ हमारे प्यारे अल्लाह पाक है तो फिर हमें क्यों किसी के लिए हम क्यों घबराएं, जब हमारे पास दोनों जहां की मखलूक ज़मीन और आसमान का बादशाह जब हमारे साथ है, जब उनका साथ हमारे लिए है, तो फिर हम क्यों लोगों की बातों को दिल पर लगाएं और अपने आप को अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें। तो गाइज़, चले हम उस आयत की तरफ बढ़ते हैं, और मैं एक और छोटी सी बात करना चाहूँगी। अगर कुछ लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, अगर जो लोग अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके अगर अल्लाह से नज़दीक आ रहे हैं और दीन की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर कोई लोग तंज मारे तो प्लीज़ ऐसा ना करें, और अल्लाह पाक से अपनी हिदायत के लिए दुआ मांगे। और प्लीज़ ये मत सोचें कि
अल्लाह ने उसे हिदायत दे दी है। बिल्कुल, आप और हम बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये हिदायत का तोहफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा ने दे रखा है, खुदा के पास है इसका हक़। तो अगर अल्लाह पाक ने हमें हिदायत दी है कि हम कुरान पढ़ें या हम नज़दीक अल्लाह के नज़दीक हो जाएँ, हम नमाज़ पढ़ें और हम अपनी लाइफ़स्टाइल बिल्कुल चेंज करें, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ये तो आप सब जानते हो। और अगर हम नमाज़ के लिए खड़े हो रहे हैं और अगर हम सजदे कर रहे हैं, तो ये भी अल्लाह की देन है, अल्लाह ने हमें तौफीक दी है। हम और आप कुछ भी नहीं होते हैं। तो बेस्ट है अगर कोई इंसान अगर अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके आगे बढ़ रहा है तो उसे प्लीज़ मोटिवेट करें। अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ उन्हें तंज ना मारें और उनके जो गोल्स को अचीव करने में प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट ना करें, क्योंकि ज़िंदगी थोड़ी सी है और बस कुछ ही दिनों की ज़िंदगी है और हमारे लिए तो अल्लाह ने आखिरत बना के रखी है, तो हमें उसकी तैयारी करना चाहिए, ना कि दुनिया की तैयारी करनी चाहिए। और दुनिया में अगर हमें कुछ दिनों के लिए रखा भी गया है तो हमें प्यार मोहब्बत से रहें और अपना अखलाक वैसा बनाएं कि लोग हमें मरने के बाद भी हमें याद करें। तो गाइस चलिए अब मैं बढ़ती हूँ आगे। सूरह सफ़ात की आयत नंबर 76 में अल्लाह पाक ने फरमाया है, फला या जुन का कवालुम इन्ना लामु मा या सुरुना व मा युलिनून। गर्ज इनकी बातें तुम्हें रंजीदा ना करे, यकीन जानो हमें सब मालूम है कि ये क्या छुपाते हैं और ये क्या जाहिर करते हैं। तो तुम्हें रंजीदा ना करे, तो यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रंजीदा। तो अगर रंजीदा, इसमें अल्लाह पाक साफ फरमाते हैं कि हमें किसी की बातों को ध्यान नहीं देना है। अल्लाह जब हमारे साथ है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। और मैंने एक ये भी दुआ पढ़ी थी, बताई थी सुबह और शाम पढ़ने की, हस्बी अल्लाह का मतलब है अल्लाह का साथ होना। तो गाइज़ तो ये छोटी सी जो आयत है इसमें हमें एक अच्छा सा थॉट्स मिला है, पॉजिटिव थॉट्स मिला है, और इसमें अल्लाह पाक हमारे लिए खड़े हैं और हमें तसल्ली दे रहे हैं कि गर्ज ये इनकी बातें तुम्हें रंजीदा ना करे, यकीन जानो हमें सब मालूम है। अल्लाह पाक को हर एक चीज़ मालूम है। अल्लाह पाक हमारे दिलों का हाल जानते हैं, हम किस अजियतों से गुज़रते हैं या हमारे दिल में क्या चल रहा है, अल्लाह पाक बेशक जानते हैं। तो गाइज़ बस कभी भी आपको अगर ऐसा डाउन फील हो तो कुरान मजीद में सूरह सफ़ात और आयत नंबर 76 को पढ़ें आप, और पढ़ें, आपको इसके सवालों के जवाब और आपको एक अच्छी सी पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। तो गाइज़ ये था एक छोटा सा, मतलब एक छोटी सी आयत मुझे आपसे के साथ मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे जितनी मालूमात है मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी इंशाअल्लाह आगे। और मैंने जो कुरान पढ़ना अभी स्टार्ट किया है, और मैं ऐसे तो कुरान पढ़ती थी, मेरे पास कुरान मजीद मैं पढ़ती ही हूँ, बट तर्जुमे का जो कुरान है, कुरान पढ़ने में जो मज़ा है बेशक किसी और में नहीं है। तो गाइज़ कोशिश किया करें कि तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ा करें, और कुरान पढ़ने से बेहतर कुरान पढ़ना है और इसके हर एक हुर्फ को समझना है, इसके तर्जुमे को समझना है, और इसको ये समझना है कि अल्लाह ने हमें कुरान में कौन से ऐसे मैसेजेस दिए हैं, कौन सी ऐसी आयत है हमें किस मौक़ों पर पढ़नी है, और इसका जो मैसेज है वो हमें किस वक्त काम आएगा। हमारा ये मोटिव है। तो गाइज़ आज का व्लॉग मैं यहाँ पे करती हूँ एंड, और होप आपको ये दुआ बोल रही हूँ मैं, ये आयत आपको, मैंने जो आज आपसे जो भी बातें की हैं, आप ज़रूर इसको अमल करोगे और ज़रूर आप इसको
سمجھو گے، اور تب تک کے لیے آپ اپنا خوب خیال رکھیں، نماز کے پابند بنیں اور اچھے اخلاق رکھیں، پیار سے رہیں، محبت سے رہیں۔ اگر کوئی لوگ آپ سے نفرت کر رہے ہیں تو آپ انہیں نفرت نہ کریں، بٹ ان سے نفرت نہ کریں، اور اگر کوئی آپ سے بدسلوکی کرتے ہیں تو آپ چپ رہیں۔ اللہ پروردگار سب دیکھنے والا ہے، اور میں آپ سے بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی آیتوں کے ساتھ اور ایک نئی موٹیویشن کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔